महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी, आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरी खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आयकन को क्लिक कीजिए। शर्मा साहेब यांना महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे प्रभारी म्हणून नियुक्त केल्यानंतर त्या सगळ्या लोकांची ही 28वी लोकसभा आहे। या कल्याण लोकसभेमध्ये आज आल्यानंतर एक 4 कार्यक्रमाचं आयोजन केलं। सकाळी सुपरवायझरची एक बैठक झाली, लोकसभेच्या कोर कमिटीची बैठक झाली, निवडणूक व्यवस्थापन समिती आहे त्याची बैठक झाली आणि शेवटी त्या कार्यक्रमानंतर आपल्या पत्रकार बांधवांशी ते बोलणार आहेत। जास्त वेळ घेत नाही, माननीय दिनेशजींना विनंती करेन की आपण पत्रकारांशी संबोधित करें। आज कई लोकसभा क्षेत्रों को होने के बाद आज मुझे थाने कल्याण लोकसभा के अंतर्गत आने का अवसर मिला है और मैं कह सकता हूं कि कल द्वितीय चरण का जो 8 सीटों पर मतदान था, मुझे इस बात की खुशी है कि भाजपा के पक्ष में एक पक्षी मतदान हुआ है और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, नरेंद्र मोदी जी का एक व्यक्तित्व और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये महायुति के लिए, एनडीए के लिए एक वरदान साबित हुआ है। और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि प्रथम चरण की 5 सीट, मैं नहीं, अब तो विपक्ष भी कह रहा है कि जो विदर्भ क्षेत्र की 5 सीट थी, पहले ही काफी अंतर से बीजेपी आगे थी या उसके मित्र पक्ष आगे थे और कल के जो 8 लोकसभा सीटें थी, यानी 13 जगह जो मतदान हुआ है, बीजेपी सभी सीटों पर आगे है, बीजेपी या उसके मित्र पक्ष। महाराष्ट्र में आज मोदी मैजिक चल रहा है और जो मित्र पक्ष है, बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते अपने मित्र पक्ष को बड़ी बेहतरी से साथ में लेकर चल रही है और यह तय है कि बीजेपी बड़ा भाई है और बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों को बहुत अच्छी तरीके से उसने गले लगाया है और सभी जगह बेहतर तालमेल से आज हमारा हर कार्यकर्ता को एक स्पष्ट संदेश है और प्रधानमंत्री जी का भी संदेश है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का और यहां के उप मुख्यमंत्री श्री हमारे फडणवीस जी का कार्यकर्ताओं से निवेदन यही रहा है कि बीजेपी 48 सीटों पर लोकसभा की चुनाव लड़ रही है, जहां हम कमल के सिंबल से लड़ रहे हैं, जहां हम अपने मित्र पक्ष के सिंबल से लड़ रहे हैं। मेरे कार्यकर्ता को उसी प्रकार से काम करना है और शायद इसी के कारण हमारी पूरी 48 लोकसभा में हमारा महायुति सम्मेलन भी हुआ है, महायुति के साथ बैठकें भी हुई हैं और महायुति के दलों के साथ में एक बेहतर समन्वय के साथ हमारी चुनाव संचालन समितियां बनकर हम चुनाव में आगे हैं। मैं आपसे यही कहने के लिए यहां पर आया हूं कि आज कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी ये बयान दे रहे हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे
तो वो सर्वे कराएंगे और सर्वे कराने के बाद जो लोग बचत करके भी रखे हैं उनकी आमदनी से ऊपर का पैसा वो ले लेंगे और बांट देंगे, अल्पसंख्यक को आरक्षण दे देंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि जाति के आधार पर होगा, संप्रदाय के आधार पर नहीं होगा। जो ओबीसी और एससी का जो आरक्षण है, निश्चित रूप में अगर वो अल्पसंख्यक को आरक्षण देने की बात करेंगे तो ओबीसी और एससी का आरक्षण, आदिवासी का आरक्षण खत्म होगा। कब होगा? यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में दी गई बातों को उल्लंघन करके उनको चुनौती देने का काम आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस कर रही है। उनके सैम पित्रोदा को वो अंकल बोलते हैं। वो सोनिया जी के एडवाइजर थे, राहुल जी के एडवाइजर हैं, उनके अभिभावक है। वो कह रहे हैं अमेरिकन मॉडल लागू करेंगे। किस पे? विरासत पे। पिता की संपत्ति बेटे को मिल रही है तो अमेरिका में 55% गवर्नमेंट ले लेती है और 45% उसको मिलता है। राहुल जी कहते हैं कि हम उनके जो सैम पित्रोदा को अंकल बोलते हैं। तो जो अंकल हैं वो बोल रहे हैं कि अमेरिकन फॉर्मूला लागू करेंगे और जो संपत्ति को उन्होंने कमाया है वो संपत्ति का वो 55% ले लेंगे। ये प्रावधान करने की उनकी इच्छा है। आप देखो, उद्धव जी ने अभी तक का इसका विरोध नहीं किया। क्यों? पवार साहब ने इसका विरोध नहीं किया। क्यों? उद्धव जी से पूछो कि पूज्यवर बाला साहब ठाकरे हम सबके आदर्श हैं, जो मोदी जी को कहते थे कि मोदी पवित्र हैं, ये भारत का भाग्य विधाता बनेगा, ऐसे वाणी बोलते थे और कांग्रेस को कहते थे धोखेबाज है। उनके बेटे बाला साहब ठाकरे की बात को ना मान के वो क्या है, विरासत की बात जो सैम अंकल और जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसको विरोध नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी पूज्य बाला साहब ठाकरे जी की जो संपत्ति है उसको ही उन्होंने बंटवारा, उसका मुकदमा चल रहा उनका। विरासत नहीं दी। जब आपने अपनी विरासत नहीं दी तो इस महाराष्ट्र की जनता का, भारत की जनता की विरासत कैसे छीन सकते हो? जब आप अपनी विरासत को पाने के लिए आप मुकदमा लड़ रहे हो तो जनता की विरासत को छीनने का अधिकार राहुल गांधी कैसे पाएंगे? मेरा यही कहना है, ये कांग्रेस कर्नाटका में संविधान का उल्लंघन करके 4% अल्पसंख्यक को आरक्षण दे रही। अभी वहां 500 मेडिकल की सीटें थी, उसमें 150 सीटें बगैर आरक्षण के उनको आरक्षण के नाम पर उनको दे दी गई 150 सीटें। अल्पसंख्यक का कल्याण हो, ये बीजेपी की नीति रही है। हमने उनको राशन दिया, उनको मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, उनको फ्री का राशन के साथ साथ 5 लाख का कवर भी बराबर से दे रहे हैं। हिंदू और मुसलमान में हम अंतर नहीं करते, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए प्रयास। लेकिन कांग्रेस हिंदू को नीचे करो और उनको ऊपर करो की जो नीति लाई वो बर्दाश्त से बाहर है। हम सबको, अगर मुस्लिम गरीब है हम उसका उत्थान करेंगे, ये बीजेपी की नीति है। हम उसको राशन भी देंगे, पढ़ाई भी देंगे, हम उसको आयुष्मान कार्ड का 5 लाख का कवच भी देंगे, लेकिन हम एससी का, ओबीसी का आरक्षण छीनकर उनको नहीं देने जा रहे हैं। ये हमारी नीति है और हम बीजेपी के रहते हुए, मोदी जी के रहते हुए ये संभव नहीं होगा। ये संविधान का विरोध बदलने का षड्यंत्र करने वाली कांग्रेस है, ये संविधान बदलना चाहती है और उसका सहयोग उद्धव जी और शरद पवार जी दे रहे हैं। इसलिए तीनों महाअघाड़ी बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहती है, इसलिए वो षड्यंत्र कर रही है। और मैं इसीलिए वो जो 13 सीटें थी, 13 की 13 सीटें महाअघाड़ी हार रही और बीजेपी 13 की 13 सीटें जीत रही है। मैं फिर से कहूंगा 7 मई को ना उसके मित्र पक्ष एब्सोल्यूट महाराष्ट्र में सभी जीतों की जीत की ओर, एक सबसे बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ेंगे। और आज मैं कल्याण आया हूं और कल मैं थाने रहूंगा और
लगभग 28 सीटों पर मेरा प्रवास हुआ है और मुझे देखकर ये अच्छा लगा है कि पूरे महाराष्ट्र ये भाजपा में, मोदी में, या जो मैं एनडीए में हो गया है और एनडीए बड़ी मजबूती के साथ में अपना चुनाव लड़ रहा है। हमारे चौहान साहब, रवि चौहान साहब, हमारे जो सारे एमएलए जो आमदार हैं, हमारे नगर सेवक हैं, हमारे प्रेसिडेंट और प्रभारी हैं, मिलकर बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर महायुति के प्रत्याशी को श्रीकांत शिंदे जी को विजयी बनाने के लिए आज आपने देखा होगा कि सुबह से हमारा मंथन चल रहा है। एक एक कार्यकर्ता को आज संकल्प दिलाया गया है और हमारा कार्यकर्ता जो एक आदेश होता है वही उनके लिए अध्यादेश होता है और उसके आधार पर कार्यकर्ता करता है। अब हर घर में मोदी बनकर वो काम करेगा, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार हुए और कन्हैया कुमार दिल्ली जेएनयू में नारा लगाते थे कि जो आतंकी था अफजल गुरु, वो कहते थे हर घर से अफजल निकलेगा। मुझको लगता है महाराष्ट्र में हर आदमी कह रहा है हर घर से मोदी निकलेंगे और इस आह्वान के साथ में यहाँ पर जो काम हो रहा है उसमें आज मैं आकर कल्याण लोकसभा में मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं कि यहाँ पर रिकॉर्ड का जीत का एक रिकॉर्ड बनेगा और बीजेपी का कार्यकर्ता पूरे तन्मयता के साथ यहाँ पर काम करने के लिए पूरा लग कर काम करेगा। यही मुझे कुछ आपसे कहना था। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या लोकसभा के लिए जब यहाँ श्रीकांत शिंदे सूचना था कौन अभी तक उनका नाम जाहिर नहीं किया। क्या बोला? नासिक, कल्याण लोकसभा और पालघर जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बहुत हाँ, अब दो प्रत्याशी मैंने कहा कि बीजेपी 48 सीटों पर लड़ा। अगर पूछोगे मेरा प्रत्याशी कौन है तो 48 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हो तो जल्दी हो जाएगा। सर ऐसी जानकारी है कि थाने लोकसभा क्षेत्र में महायुति के दो उम्मीदवार, एक संजीव नायक जी, दूसरे प्रताप सरनाइक जी, दोनों अपने ओर से ये कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो महायुति की तरफ से दोनों कैंडिडेट को किससे? आप बीजेपी में ये नहीं कह सकते। बीजेपी में केवल नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी का जो संगठन जो कहता है कौन लड़ेगा, जिसके लिए कहेगा, अभी तो हमारी महायुति है, महायुति बैठकर तय करेगी प्रत्याशी कौन लड़ रहा है। उत्तर मध्य मुंबई से पुनः भाजपा या उज्ज्वल निकम किसको उम्मीदवार जाहिर करेगी? नहीं, जो भी वहां से मैं फिर से अपनी बात को शायद आपको कह नहीं पाया। बीजेपी 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, व्यक्ति निमित्त मात्र है। जो भी लड़ेगा तो चेहरा मोदी जी का ही होगा। अब कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जैसे तय करेगा आपको सूचना हो जाएगी। अभी आपने एक बात बताई कि बीजेपी बड़ा भैया है और बड़ा भाई छोटे भैया को सबको साथ में लेके चल रहा है, लेकिन यहाँ चुनाव में जो छोटा भैया है वो बीजेपी के साथ रहता है और चुनाव खत्म होने के बाद बड़े भैया के पीछे लग जाता है। अब वो बड़े भैया उसको टैकल कर लेंगे। बड़े भैया पे छोड़ दो, बड़े भैया मजबूत हो चुके हैं। जब बड़े भैया हर चीज से संपन्न होते हैं ना तो छोटा भाई मान जाता है और छोटा भाई को प्यार जब बड़ा भाई देता है तो बड़े भाई का आदर करने लगता है। अब बड़ा भाई उसको प्यार खूब दे रहा है। 2 बार प्यार किया। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है कि हमें कलानी परिवार कह रहा है कि हमें मोदी के गारंटी पे भरोसा नहीं, श्रीकांत शिंदे के गारंटी पे भरोसा है। इस पे आपका क्या कहना है? ना अभी जो पर्टिकुलर लोकल स्तर की बात मुझे जानकारी नहीं तो मैं क्या कहूंगा। जो पता है इस पे रवि चौहान जी बाद में आपको अकेले में बता देंगे। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। मतदान का प्रतिशत काफी कम है, तो अभी इसके लिए देखो बीजेपी के कार्यकर्ता तो डाल रहे हैं, हम सबसे कहेंगे सब लोग और अपना ज्यादा से ज्यादा डालें, यही हमारी अपील है। सर उत्तर भारतीय मोर्चा साथ में कि नहीं आते? अरे क्या बात करते हो, कल तो 10,000 आदमी हमारा इकट्ठा था। जय श्री राम। आइए राम जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर के साथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम की यात्रा कराएं। जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा लाए हैं एक शानदार ट्रिप 21 अगस्त से 25 अगस्त तक, जिसमें ट्रेन सफर होगा 3 टायर एसी में और रहने के लिए दिए जाएंगे एसी रूम्स और साथ ही साथ तीनों टाइम खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और ट्रैवल के लिए होगी एसी बस केवल 12,200 रुपए में। जल्द ही बुकिंग करें, केवल 144 लोगों के लिए ही जगह बाकी है।